तो दोस्तों आजकल एक सेक्टर की बहुत ज़्यादा बात होती है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में होने लगी है। स्पेशली जब से ये चैट जीपीटी आया है तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और भी ज़्यादा चर्चा होने लगी है। रिसेंटली आप देखेंगे जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है, लेकिन अभी भी मोस्टली जितने भी ये स्टॉक्स हैं ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे हैं। अभी भी ऑल टाइम हाई इन स्टॉक्स ने अपना नहीं छुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाकर जरूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड पे हमने काफी ज्यादा बातें की हैं। जब ये 800 के लेवल पे 750 के लेवल्स पे हुआ करता था तब से हमने स्टॉक्स पे लगातार बात की है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो सर्विस इंडस्ट्री में, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एआई का यूज करके। अगर आप इस कंपनी के बारे में यहां पर बात करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइज रिसोर्स, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इस टाइप की सर्विसेज ये कंपनी को प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ दोस्तों जिन चीजों का ये इस्तेमाल करके ये चीज कर रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी पे भी ये कंपनी काफी ज्यादा काम कर रही है। अगर आप बात करें इसके यहां पर रिटर्न्स की, अगर हम यहां पर देखेंगे 10 सालों में 35% की इंक्रीमेंट यहां पर इसकी सेल्स में हुआ है। प्रॉफिट में 21% की CAGR ग्रोथ हुई है। तो प्रॉफिट, सेल्स सब में एक जबरदस्त ग्रोथ है। और इसके साथ साथ अगर आप इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह देखते हैं, सारी चीजों में एक अच्छा खासा ग्रोथ यहां पर देखने को मिला है। 10-11 साल पहले सिर्फ 8 करोड़ की सेल थी, जो अब बढ़कर 1300 के पार हो चुकी है। तो लगातार ग्रो करने वाली एक ऐसी कंपनी रही है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती है। अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप अभी भी, तो लगभग 1400-1500 रुपए के आसपास इसका ऑल टाइम हाई रहा है, जिससे ये अभी भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे यहां पर अवेलेबल है। दूसरी कंपनी जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर और ऐसे सेक्टर्स के लिए काम कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक काफी कॉम्प्रिहेंसिवली काम कर रही है, एक अच्छा खासा बजट एलोकेट किया हुआ है इस कंपनी ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे R&D करने पे। हम लोग टाटा एलेक्सी को अगर यहां पर आप देखते हैं तो इसका भी शेयर अगर आप देखेंगे यहां पर अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ओवरऑल बात करें 18% की ग्रोथ इसकी सेल्स में यहां पर देखने को मिली है लॉन्ग टर्म में, और प्रॉफिट में 38% की CAGR ग्रोथ है। तो जितने भी ये टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, देखिए हम सर्विस इंडस्ट्री पे पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, इन्फोसिस, विप्रो, ऐसी कंपनीज पे, लेकिन ये कंपनीज हैं जो अगर आप यहां पर देखेंगे, देखिए 36% रेवेन्यू इनका यूरोप से, 36% अमेरिका से यहां पर आता है। काम ये क्या कर रहे हैं, इमीडिएट प्रोडक्ट डिजाइन ये कंपनीज के लिए कर रही है, कंसल्टेंसी दे रही है, सर्विस की टेस्टिंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, इन सेक्टर्स के लिए OEM का और R&D का यहां पर काम करती है। और ये जितने भी सेक्टर्स हैं यहां पर एक्सक्लूसिवली AI का यूज करके अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए AI सिर्फ एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम चैट जीपीटी में देखते हैं कि वहां पर हम सवाल पूछ के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। ये वर्ड अभी हमारे को बात होने लगी है, लेकिन ओवरऑल ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफी टाइम से यूज में आ रही है। और अगर आप देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर अब गाड़ी में भी देखते हैं, हम लोग कुछ यूज करते हैं, स्पेशली जो EVs में अब टेक्नोलॉजी आने लगी है वहां पर AI का एक यूज करके यहां पर किया जा रहा है। और इसके अलावा सेम कंपनी अब यहां पर देखिए टाटा एलेक्सी क्या है, सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर को, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काम नहीं करती है, इसके अलावा भी हमने देखा है टेलीकॉम सेक्टर और अलग अलग सेक्टर्स के लिए काम करती है। लेकिन एक कंपनी है जो स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काम कर रही है, इसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। अगर आप इस कंपनी पे बात करें, ये कंपनी ऑल टाइम हाई पे इस वक्त अपने पहुंची हुई है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये क्या कर रही है, ये सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन कर रही है, ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन, टेस्टिंग, अलग अलग जो ये काम है, ये सारे जितने भी मेजरली काम है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए यहां पर ये कंपनी कर रही है। इसके अलावा देखेंगे फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, आर्किटेक्चर कंसल्टिंग, ये सारे काम ये यहां पर मेजरली जो US यूरोप में अभी EV की कंपनीज बहुत ज्यादा बन रही है, वहां पर ये अपनी ये
टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोवाइड कर रही है। इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा अभी ईवी बनना नहीं शुरू हुआ है और गाड़ियों में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी अभी यूज नहीं होने लगी है। हालांकि अभी भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट इंडिया में देखा है, लेकिन उस लेवल की टेक्नोलॉजी अभी भी इंडिया में यूज नहीं हो रही है जो यूरोप और अमेरिका, इन कंट्रीज में, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी मेजरली जो इसका काम है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है और ये भी मेजर अपना रेवेन्यू यूएस और अमेरिका से जनरेट करता है और ये भी मेजरली अपना रेवेन्यू यूएस और यूरोप से जनरेट करती है कंपनी। अब ये कंपनी एक मल्टीबैगर कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है। 100 रुपए का शेयर था आज से 5 साल पहले, जो अभी 1000 का हो चुका है। 10 गुना रिटर्न से कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट यहां पर दिए, आप यहां पर देखिए सिर्फ 4-5 साल पुरानी कंपनी है, जीरो सेल्स हुआ करती थी 2018 में, जो अभी 3300 करोड़ की हो चुकी है। तो एक जबरदस्त इंक्रीमेंट इसकी सेल्स में, इसकी प्रॉफिट्स में यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये भी एक कंपनी है जो बहुत तेजी से ग्रोथ की तरफ यहां पर बढ़ रही है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक किसी एप्लीकेशन में या जगह यूज नहीं होता है, जैसे ऑटोमोबाइल में यूज हो रहा है। इसके अलावा हमने बात की जो प्रोडक्ट री इंजीनियरिंग ऐसी सर्विसेज में यूज हो रहा है। चैट जीपीटी आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन ऐसे भी यूज होता है कि आप अगर जोमेटो की ऐप आपके पास होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आती है और आपके पास नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आती है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनकी आपके पास नोटिफिकेशन आती है, एड्स आती है, ऑनलाइन डिजिटल एड्स। ये इन सब चीजों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कंपनी करके उसको आपको एनेबल कराती है। ऐसी एक कंपनी जो डिजिटल मार्केटिंग में है और ऐसा ही कुछ काम करती है, जो कि आपको जो भी ये एडवर्टीजमेंट है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट है, उसमें एआई का यूज करती है और इस कंपनी का नाम है एफले इंडिया। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो देखिए बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, जहां पर ये जितनी भी एप्स हैं उनको उनके लिए मार्केटिंग करती है अलग अलग तरीकों से, कस्टमर स्पेसिफिक। और ये कंपनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है और वहां से ये अपना जनरेट करती है प्रॉफिट। अब ये यूएस बेस्ड कंपनी है, इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अभी काम इसका नहीं है। और ये कंपनी पे भी अगर आप देखेंगे, देखिए 3-5 सालों में 54% की ग्रोथ है, 5 सालों में प्रॉफिट की भी 50% से ज्यादा की ग्रोथ है। स्टेयर ने भी 49% की रिटर्न्स 3 सालों में दिया। आप देखिए 167 करोड़ से इसका जो प्रॉफिट है 1400 करोड़ के आसपास हो गया है। तो जबरदस्त ग्रोथ यहां पर भी देखने को मिली है। अब ये कंपनी भी अगर आप देखेंगे, अभी भी देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। इस कंपनी को भी देखेंगे ऑल टाइम हाई आप देखेंगे 1500 के आसपास है, अभी 1100 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये कंपनी भी एआई में काम करने वाली कंपनी है, अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पे अभी भी आपको अवेलेबल है, लेकिन साथ में रिस्क भी है, वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे इन सभी कंपनी से रिलेटेड। इसके अलावा जेंसर टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी एआई के वर्टिकल में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। यहां पर अगर आप देखेंगे ये डिजिटल एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट, मॉडर्नाइजेशन, टेस्टिंग वगैरह यहां पर ये दे रही है। सर्विसेज अलग अलग जो डिजिटल वर्क प्लेस है उसके लिए ये सर्विसेज दे रही है और ये कंपनी भी एआई का यूज कर रही है। देखिए आजकल के टाइम में देखिए अगर आप देखेंगे हर कंपनी कहीं ना कहीं एआई का यूज ज्यादा कर रही है, लेकिन ये वो कंपनीज है जहां पर एआई का यूज ज्यादा किया जा रहा है, उन कंपनीज पे स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं। ये कंपनी को अगर आप देखेंगे लगभग डबल हो चुकी है अगर हम 1 साल में बात करते हैं। ग्रोथ अगर आप देखते हैं अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं इसके प्रॉफिट में और सेल्स में देखने को मिली है, लेकिन रिसेंटली जो एआई पे इनका फोकस इन्होंने किया है उसकी वजह से एक अच्छा खासा ग्रोथ यहां पर इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। आखिरी कंपनी जिस पे हम बात करेंगे, छोटी कंपनी है काफी, केल्टन टेक। ये कंपनी भी एआई पे काफी ज्यादा काम करती है। अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह के काम में ये है, जहां पर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स अपने यहां पर बनाती है। लगभग अपने अगर हम बात करते हैं, ये कंपनी भी ऑल टाइम हाई से काफी लो अभी चल रही है। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करते हैं, ग्रोथ अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे बहुत अच्छी ग्रोथ है 10 सालों में। हालांकि पिछले 1-2 सालों में ये कंपनी ग्रो नहीं कर पाई है, इसलिए इसमें आपको डिस्काउंटेड लेवल्स पे इसका शेयर दिखेगा। लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर शेयर ये कंपनी भी निकल के आई है। तो ये कुछ कंपनीज हैं दोस्तों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी काम कर रही है। सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ भी इन कंपनीज की बहुत जबरदस्त है और ऑलमोस्ट ये जितनी भी कंपनीज हैं ये अपने ऑल टाइम हाई से
अभी भी काफी ज्यादा डिस्काउंटेड लेवल्स पे है। लेकिन एक वार्निंग, एक रिस्क आपको समझकर चलना है। देखिए इन सभी कंपनीज में जरूरी नहीं है सारी ही कंपनीज ग्रो होंगी, ये तो स्टॉक मार्केट में हर कंपनी में रिस्क है। दूसरा, सिंस ये ग्रोइंग सेक्टर है तो यहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत ज्यादा है, तो जब मार्केट बुलिश होगी तो ये कंपनीज आपको अच्छी रिटर्न्स देती हुई दिखेंगी, लेकिन जैसे ही मार्केट बियरिश होगी तो सबसे ज्यादा गिरावट भी ऐसी कंपनीज में आपको देखने को मिलेगी। तो वॉलेटिलिटी के लिए अगर आप तैयार हैं तो ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है। और रिस्क आपको पता ही है कि किसी भी कंपनी में आपका रहता है, तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। यह वीडियो किसी भी तरह की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की सजेशन नहीं देती है। और अगर अभी तक डीमैट अकाउंट आपने नहीं खुलवाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जाकर इंस्टाग्राम पे भी जरूर मुझे फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।